अगर आपने ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया है, जैसे आप सबको मालूम है कि सबसे पहले आप लोग को ज़मीन रजिस्ट्री जो कराते हैं, रजिस्ट्री करने के बाद से आपको उसमें दाखिल खारिज में डालना पड़ता है, उसके लिए ऑनलाइन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अभी एक नया, जैसे सरकार की तरफ से एक नया अपडेट आया है। आप सबको मालूम है दाखिला खारिज आप लोग कराते हैं तो कि अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन, पहले तो ऑफलाइन सिस्टम था, फिर सरकार ने कुछ दिन के बाद से ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। कि ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग कहीं भी देखिए, कहीं भी जाते हैं आप लोग, रेलवे स्टेशन, चाहे जैसे टिकट लेने की तो लाइन लगता है, चाहे हॉस्पिटल में आप लोग जाते हैं तो नंबर लगवाना पड़ता है। इसीलिए ऑनलाइन सुविधा चालू किया गया कि जैसे आप लोग ऑनलाइन किए हैं तो उसका आपका लाइन में जैसे लग जाएगा, उसके बाद जो ऑनलाइन करेगा उसका बाद में दाखिल खारिज होगा। तो अभी ऐसा होता नहीं है। इसमें देखिए आप लोग को बहुत हुआ होगा, आप लोग को भी, हम भी, मेरे को भी मालूम है सब कुछ के बारे में। तो इसमें और होता है कि आपने ऑनलाइन करा दिया, लेकिन आपका 1 साल हो गया, अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुआ, और किसी किसी का आदमी का 2 महीने में दाखिल खारिज हो जाता है। तो इसलिए सरकार ने एक उसके लिए कड़ाई करने के लिए इस पे कि जैसे एक नया नियम लगाने जा रहा है, कुछ अभी जैसे ज़िलों में अभी चालू करके वो देखने जा रहा है कि अभी ऐसा मनमानी नहीं चलेगा। जैसे सीईओ जो कर्मचारी आप लोग को दाखिल खारिज करते हैं, तो अभी सीरियल वाइज सीरियल, जिसका नंबर पहले आएगा उसका पहले होगा। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए लेकर चल रहे हैं पीसी स्क्रीन पे और बताएंगे कि इसका क्या नया नियम आया है वो आपको। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुशवाहा है और आप लोग देख रहे हैं MKCSC ज्ञान हिंदी। हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पीसी स्क्रीन पे बताऊँगा कि दाखिल खारिज के लिए नया नियम क्या आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, मैं पीसी स्क्रीन पे आ गया हूँ और देखिए यहाँ पे एक पेपर कटिंग के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार टुडे का, जैसे बिहार न्यूज का है ये, इस पे दिया हुआ है जमीन का दाखिल खारिज के नियम में बड़ा बदलाव, मनमानी करने वाले राजस्व कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। इस पे दिया हुआ है सब कुछ, नया नया जो नियम लगाने जा रहा है उसको मैं थोड़ा नीचे करके आप लोगों को और बता रहा हूँ इस पर क्या क्या दिया है। अभी के टाइम में नियम चेंज होने वाला है, दाखिल खारिज जो भी होता है। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, मॉडल रूप में फीफो को शुरुआत में हाजीपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, सिवान और नवादा के कुछ अंचलों में लागू करने का संभावना पर विचार किया जा रहा है कि उससे प्राप्त इनपुट के आधार पर इसे पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। जैसे कि सरकार तो बहुत नियम लगाता है, लेकिन उसको भी अभी इसमें संभावना है, जो भी नियम लगा रहा है तो जो भी सीईओ कर्मचारी हैं, जो भी हैं, वो लोग अपना अपना कुछ सब तरीका से ढूंढ लेते हैं। तो इसीलिए ये 5-6 जिला पे पहले वो चेक करने जा रहा है कि ये काम जो वो करने जा रहा है वो सफल होता है कि नहीं होता है। उसके बाद से पूरे बिहार में दाखिल खारिज पे ये नियम लागू कर देगा। तो इसके आगे भी दिया हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए बिहार न्यूज मोटेशन, ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामला में अंचल के कर्मियों की मनमानी नहीं चलेगी। इस पर अंकुश लगाने के लिए जल्द ही फीफो लागू होगा। फीफो के फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आओ और पहले पाओ, यह व्यवस्था लागू करने के बाद म्यूटेशन के जो भी आवेदन पहले आएंगे उसका निपटारा पहले अंचल कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा। इसके अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटरों जैसे अंचल कर्मी म्यूटेशन के मामलों में पिक एंड चूज नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन लोगों का मनमानी नहीं चलेगा। अगर ये जैसे लागू हो जाए, तो लागू तो पहले से ही है, लेकिन अभी कुछ भी हो रहा है, आपको सबको मालूम है कि दाखिल खारिज में कितना क्या हो रहा है। कोई कितना भी करता है, लेकिन किसी का पहले हो जाता है, जो पहले से किया है ऑनलाइन आवेदन उसका बहुत दिन के बाद में होता है। अभी 2 महीने पे भी हो जा रहा है, 1 महीने पे किसी का हो जा रहा है, जो 1 साल 1.5 साल से इंतजार कर रहा है उसका नहीं हो पाता है। इसके लिए सरकार नियम ये लगा रहा है। मैं और नीचे बता रहा हूँ आपको क्या क्या दिया हुआ है। लागू होगा पहले आओ और पहले पाओ फीफो व्यवस्था। मॉडल रूप में फीफो का शुरुआत
हाजीपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, सिवान और नवादा में कुछ अंचलों में लागू करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इसके प्राप्त इनपुट के आधार पर पूरे बिहार में सभी 534 अंचलों में लागू किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने वरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और मंत्री के अधिकारी को ये भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिया कि अगर यही वजह से दाखिल खारिज के किसी मामले में अस्वीकृत करना आवश्यक हो तो उसके बारे में विस्तार से लिखित में जानकारी दी जाए। साथ ही अस्वीकृत करने से पहले जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आवेदक को एक मौका जरूर दिया जाए। जैसे क्या होता है, आप लोग तो ऑनलाइन में कर देते हैं जैसे सब लोग को मालूम है, लेकिन वहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो जो भी राजस्व कर्मचारी होते हैं या सीओ होते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको बस वहाँ से रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, अभी उनको लिखित में देना पड़ेगा। पहले जो आवेदन किए हैं उनको बताना पड़ेगा कि ये जो भी प्रूफ मांग रहे हैं वो अल्लाह के आप दीजिए। अगर नहीं होता है उसके बाद से लिखित में करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बस ऑनलाइन कर दिए और कुछ दिन के बाद से वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसीलिए सरकार विचार कर रहा है, ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। और नीचे क्या क्या दिया हुआ है मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। तय होगी अंचल कर्मियों की जिम्मेदारी, यहाँ पे दिया हुआ है। मंत्री ने कहा अंचल अधिकारी बगैर कारण बताए आवेदन को अस्वीकृत कर रहे हैं, इसके मामले में सभी कर्मियों को की जिम्मेदारी तय होगी और जो भी अंचल कर्मी इस मामले में दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कोर्ट के आदेश के बाद वास भूमि खाली कराने से पहले भूमिहीन के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है, जहां की ऑपरेशन बसेरा के तहत आवंटन किसी भी जमीन पर अगर न्यायालय में कोई मामला प्रत्याधीन हो तो न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के जगह तत्काल उसे आवासन हेतु जमीन का वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। जैसे यहाँ पे जो भी जैसे होता है, कोई जैसे यहाँ पे अभी साइम में चल रहा है, जो भी ज़मीन जैसे कोई गरीब आदमी घर बना लिया या जो भी रह रहा है तो उनको जैसे लोग खाली करा देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। पहले उसको जैसे कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद से जो भी फैसला आता है उसके बाद से ये लोग कुछ कर सकते हैं। मतलब इस पे ज़्यादा सरकार ध्यान दे रहा है और आगे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। और देखिए दोस्तों, अशोक कुमार मेहता ने क्या क्या फैसला किया है, करने जा रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे दिया हुआ एक और चीज़, गरीबियों को घर बनाने के लिए मिलेगी ज़मीन। जैसे जो गरीब हैं उनको घर बनाने के लिए ज़मीन मिलेगी। उसी में देखिए मंत्री ने कहा है कि जिन गरीबियों के पास वास के ज़मीन उपलब्ध नहीं है उन्हें ज़मीन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर गांव में सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं होगी तो खरीद कर वास की ज़मीन दी जाएगी। क्रय नीति के तहत निर्धारित 60,000 की सीमा बढ़ाकर दोगुना करने पर भी विचार किया जा रहा है। जो पहले जो पैसा मिलता था 60,000 उसको दोगुना करने के लिए विचार भी किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने 37,391 चिन्हित वास भूमि के विहीन परिवारों को लागू वित्तीय वर्ष में आवास का भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जैसे 37,391 चिन्ह जैसे उनको उपलब्ध, जैसे पहचान में आ गए, उनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको ज़मीन खरीद के सरकार उपलब्ध कराएगी। तो इसी तरह से नया नियम लगाने जा रहा है दाखिल खारिज में। तो इसमें सीओ कर्मचारी को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। तो इसी तरह से आप लोग ये देख सकते हैं, नया न्यूज ये आया है बिहार टुडे की तरफ से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।